नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सरकार की तरफ से बेरोजगारों को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। यदि आप भी बेरोजगार हैं या आपकी फैमिली में कोई बेरोजगार व्यक्ति हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। आप इस योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, तरीका आपको बताया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत नियम, पात्रता, किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होने वाली है और आप सरकारी पोर्टल पर जाकर कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और आप हर महीने इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके 1,500 रुपये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। इस समय हम आपको एक सरकारी पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है माई स्कीम। यहाँ पर ऑल इंडिया की सभी स्कीमें आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वह भारत सरकार की स्कीम हो या किसी राज्य की स्कीम हो। हम बात कर रहे हैं आज देखिए बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप विवरण समझिए कि सरकार का क्या उद्देश्य है इस योजना को चलाने के लिए। देखिए उद्देश्य में बताया गया है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश कर रहे राज्य के शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों की मदद करती है जो शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वित्तीय संकट के कारण सरकारी नौकरियों या अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है उनके लिए है यह योजना। तो यहाँ पर आपने सरकार का उद्देश्य समझ लिया है कि इस योजना का चलाने का क्या उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम इसका फायदा जान लेते हैं। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से अब आप फायदे समझिए। यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है, सरकार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी 1,000 रुपये से। जब तक युवाओं को मनचाही नौकरी नहीं मिल जाती तब तक 1,500 रुपये हर महीने ये लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। दूसरे पॉइंट में बताया गया है, प्राइवेट और सरकारी नौकरियां एक ही पोर्टल पर उपलब्ध आपको मिल जाएगी। उस पोर्टल की आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, यानी कि इस योजना के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। चौथे पॉइंट में बताया गया है, श्रेणी, स्थान, विभाग और वेतन की आधार पर नौकरी खोजने की सुविधा भी इस पोर्टल पर यहाँ पर देखिए दी गई है। अब देखिए यहाँ पर स्रोत और संदर्भ क्या है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, और यहाँ पर पोर्टल लॉगिन है। ठीक है, ये आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर पात्रता जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब पात्रता पर क्लिक कर लेते हैं। अब पात्रता पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर पात्रता समझिए। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है, उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि जो यह योजना है यह यूपी बेरोजगार भत्ता योजना है। तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वह ही इस योजना के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है, उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा या हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आपने 10वीं क्लास पास की हुई है, कक्षा पास की हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है, उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए, अर्थात वह किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट में बताया गया है, इसके अलावा सभी आवेदकों की आयु 21 वर्ष से लगाकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की जो उम्र है, आयु है, वह 21 वर्ष से कम है या 35 वर्ष से ज़्यादा है
तो वह आवेदन करने में सक्षम नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगले पॉइंट में बताया गया है सभी स्रोतों से उम्मीदवारों की कुल पारिवारिक आय रुपए से अधिक होनी नहीं चाहिए। कितने? 3 लाख रुपए प्रति वर्ष नहीं होनी चाहिए। यदि 3 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा है तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से समझिए, हम आपको एक बार और बताते हैं। सभी स्रोतों से उम्मीदवारों की कुल पारिवारिक आय रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने रुपए से? 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी की ज्यादा है तो वह अप्लाई इस योजना के लिए नहीं कर पाएंगे। अगले पॉइंट में देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं दस्तावेज। हम दस्तावेज पर क्लिक कर लेते हैं। दस्तावेज पर हमने क्लिक किया, यानी कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची पढ़ सकते हैं। पहला है आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि जिसे कहते हैं मूल निवास या कह सकते हैं आप डोमिसाइल। दूसरे में बताया गया है आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि पात्र हो, जाति प्रमाण पत्र, और इसमें नोटरी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, यानी कि ये आपको तहसील से मिलेगा प्रमाणित पत्र वहां पर, ठीक है ना। ये आप अपनी तहसील से जाकर ये नोटरी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, शपथ पत्र हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी कि ये आपको बनवाना पड़ेगा पंजीकरण प्रमाण पत्र। और इसमें अगले पॉइंट में बताया गया है शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने 10वीं की हुई है तो वह अपना 10वीं की मार्कशीट लगा पाएंगे। किसी ने 12वीं उत्तीर्ण किया तो 12वीं की लगा पाएंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, जैसे बीए, बीएससी, है ना, या बीकॉम, तो वह भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। कम से कम 10वीं तो होनी ही चाहिए। यदि 10वीं से कम है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, या 10वीं से ज़्यादा है तो आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने दस्तावेज जान लिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आवेदन कैसे करें। आवेदन करने से पहले यहाँ पर अक्सर कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो व्यक्ति प्रश्न करते हैं, तो इसके बारे में देखिए बताया गया है। यहाँ पर लिखा है यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है। अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, जैसे हमने आपको बताया था। इसमें बताया गया है यह योजना उन लोगों की मदद करती है जो शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वित्तीय संकट के कारण सरकारी नौकरियां या अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त आय उन व्यक्तियों के पास नहीं है, तो इस वजह से यह योजना चलाई गई है। अब क्या लाभ मिलेंगे इसमें, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये सरकार द्वारा बताया गया है। सरकारी रुपए वित्तीय वर्ष सहायता करेगी कैसे? 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तब तक जब तक युवा की नौकरी पसंदीदा नहीं लग जाती है, उनको नौकरी नहीं मिल जाती है। प्राइवेट और सरकारी नौकरियां एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, श्रेणी, स्थान, विभाग, वेतन के आधार पर नौकरी खोजने की सुविधा इस पोर्टल पर दी गई है। पात्रता क्या, हमने आपको पात्रता बता दी है। अब यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज बता दिए हैं। अब देखिए, हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया पर। आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी सरकारी पोर्टल से दी जा रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे देश में और राज्य में बहुत बेरोजगार व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको भी इस योजना के बारे में पता चले और वह भी आवेदन कर सकते हैं, और वह भी हर महीने 1,000 रुपये से 1,500 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सके। ऑनलाइन प्रक्रिया में बताया गया है सबसे पहले अधिकारी से मुलाकात। कैसे मुलाकात कर सकते हैं, वेबसाइट देखिए, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए, उसके बाद है मुख्य पृष्ठ पर मेन्यू में जो दिया है, मेन्यू में मौजूदा नया खाता, यानी कि आपको नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सीधे क्लिक करें, आपको क्लिक करना है। अब आवश्यक विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और सबमिट करें। अगले पॉइंट में बताया गया है अब यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉगिन करें और अपना प्रोफाइल क्लिक करें। अगले पॉइंट में बताया गया है आवेदन पत्र जमा करने और प्रोफाइल पूरी होने बाद इस अनुमोदन के लिए संबंधित अधिकारियों को आग्रहित करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब देखिए, ये तो हमने आपको बता दिए हैं कि देखिए, हम सीधा सबसे पहले इस पर ही क्लिक कर लेते हैं। हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। क्लिक हमने किया वेबसाइट पर, और देखिए यहाँ पर जो है सेवा योजन UP.nic.in,
यह है एक उत्तर प्रदेश का सरकारी पोर्टल है। अब यहाँ पर देखिए जॉब सीकर इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कब निकली है कब नहीं, और रोजगार मेला ये भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है नीचे, ये चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कौन आवेदन कर सकते हैं देखिए लिखा है ना यहाँ पर, आप ये सभी चीज़ें पढ़िए ध्यान से और समझिए। यहाँ पर नवीनतम सूचनाएं में भी जानकारी दी गई है। तो देखिए इस पोर्टल पर आकर सरकारी और प्राइवेट सभी जो नौकरियां हैं उनकी जानकारी दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक हमने किया और हमारे सामने देखिए इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर हैं। यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार यूजर मैनुअल जॉब सीकर, है ना। ये सभी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन अप्लाइड इन जॉब सीकर। अब यहाँ से आप देखिए जिन व्यक्तियों ने पहले या स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने आवेदन किया हुआ है, बेरोजगार हैं, तो आवेदन करने के बाद यहाँ पर तो आपका जीमेल आईडी आ जाती है। जीमेल आईडी पर जो पासवर्ड आएगा वह आपका पासवर्ड होगा, और यहाँ पर कैप्चा कोड आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देना है। जब आप इतना करेंगे सबमिट करने के बाद, तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, और आप उसमें देखिए केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कितनी सरकारी नौकरियां निकाली गई है वह आप चेक कर सकते हैं। प्राइवेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब सीकर साइन अप, ठीक है ना, साइन अप लिखा हुआ है। अब देखिए यदि हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हुआ है। अब यहाँ से देखिए साइन अप में लिखा गया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है कृपया अपने आधार के अनुसार विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ से देखिए वह आपको नाम डालना होगा। इसमें लिखा है कृपया अपने आधार के अनुसार विवरण दर्ज करें। आधार के अनुसार यदि आपके आधार में गलतियां हैं तो आप अपने डेट ऑफ माफ़ कीजिएगा, अपने जो आपका 10वीं मार्कशीट है उसके बेस पर भी आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आपके आधार में गलतियाँ ना हो और अपने आधार के बेस पे ही इस आप फॉर्म को भरें। मान लीजिए किसी का नाम है राहुल कुमार, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, तो आपको लिखना है राहुल और यहाँ पर लिखना है कुमार। इसको आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं यहाँ पर जो अपना नाम लिख लेते हैं, यानी कि जिनके तीन प्रकार से होते हैं मिडिल नाम। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि राहुल सिंह राजपूत या ठाकुर या कोई भी, तो इस प्रकार से किसी के इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। कोई सिंह लगा देता है, सिंह करके अपना यानी कि कास्ट जोड़ देता है लास्ट में, तो उनके लिए हैं। यदि आपका है राहुल कुमार है या फिर कोई भी अन्य नाम है तो आपको इसको छोड़ देना है। यदि किसी के तीन आते हैं जैसे हमने आपको समझा रहे हैं, तो उनको तीनों को आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देने हैं, बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर मेल है या पुरुष फीमेल है, देखिए महिलाओं के लिए भी है, या ट्रांसजेंडर है। यूआईडी नंबर, यूज़र आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको सेट कर लेना है, फिर कंफर्म पासवर्ड आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें बताया गया है मैं आधार संख्या का धारक सेवा योजना विभाग को मेरी आधार संख्या प्राप्त करने और यूआईडीआई के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक ओटीपी हेतु सहमति देता हूँ। एयू के सूचित क्या है कि मेरे आधार बायोमेट्रिक को संग्रहित या साझा नहीं किया जाएगा और केवल सेवा योजना विभाग से सेवाएं के लाभ देने उद्देश्य से सेवा योजना विभाग में प्रस्तुति किया जाएगा। यहाँ पर आपने समझ लिया है, ये आपको ध्यान से भरना है और पढ़ना है। जैसे आप इस पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे, जब सभी चीज़ आप भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाइड आधार नंबर पर आपको क्लिक करना है। तो इतना आपको कर लेना है। इसी प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है
तो फिर आपको क्लिक करना है लॉगिन हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपके जीमेल आईडी पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा, है ना। जैसे आपने पासवर्ड बनाया था वह तो आपको अच्छे से बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जीमेल आईडी आएगी और जो आपने पासवर्ड बनाया था ये आपकी जीमेल आईडी पर भेजा जाएगा। वह पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इससे आपका जो सरकारी जितनी सेवा नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, राज्य की या केंद्र की, वे सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी आप इसके लिए कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं बैक। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि हम इसके बारे में आपको बताएंगे देखिए स्रोत और संदर्भ। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने अभी आपको ओपन करके दिखाई है और यहाँ पर पोर्टल लॉगिन पर हम क्लिक यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर इसी पोर्टल पर आपको लेकर आ चुके हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करके आप यहाँ से ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से भर लेनी है। यह तो देखिए स्वयं आप अप्लाई कीजिए या फिर नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर, CSC सेंटर पर जाकर आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन करा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।